Hello everyone, this is part 3 of application of integration. I am Mohini Yadav, assistant professor in Shri Venkateshwara College. Today we will be discussing the first application of integration, that deriving the demand function given the marginal revenue function and the elasticity of demand. As I have already discussed, integration is the anti-derivative. सो डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन आपको मार्जिनल चीज देता है, मार्जिनल मतलब चेंज देता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है? इसका एंटी मतलब मार्जिनल से क्या कर देता है? टोटल बना देता है. ठीक है, टोटल से जब मार्जिनल की तरफ जाते हैं तब हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, और जब मार्जिनल या चेंज से हम टोटल पर जाते हैं तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन. ये हमेशा याद रखना. आपको अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दोगे. ठीक है, तो आपको टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 16 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x. ठीक है, 16 माइनस, लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 8x. This is the marginal revenue function which is given. Okay. So अगर आपको total revenue निकालना है तो आप क्या करोगे? You will take the integration of marginal revenue function. ठीक है. So आप integration करोगे 16 minus 9x square plus 8x dot dx. So this will be 16x minus 9x cube by 3 प्लस 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. तो बन गया आपका 16x माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस c. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन. बट इन दिस केस c आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, आपको c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. तो C की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है टोटल रेवेन्यू इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. ठीक है, अगर कुछ बिकेगा ही नहीं तो क्या टोटल रेवेन्यू होगा? नहीं होगा ना. तो अगर हम x को 0 कर दें कि हम कोई यूनिट्स ही नहीं बेच रहे, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका? 0. सो व्हेन x इज 0 इट इम्प्लाइज द टोटल रेवेन्यू ऑफ 0 यूनिट्स विल ऑल्सो बी 0. सो 0 इक्वल्स टू, अब जहां पे भी x है वहां पे जस्ट पुट 0 प्लस c. ठीक है, सो आपका इस केस में क्या हो गया? c आपका हो गया 0. तो आपकी फाइनल जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन बना है, दिस इज 16x माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर. दैट्स इट. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन. अब मुझे अगर बोला जाए कि मुझे इसका डिमांड फंक्शन भी निकाल कर दो, तो हमें पता है कि प्राइस क्या होता है. हम प्राइस कैसे निकालते हैं? प्राइस कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, राइट. सो हमारा जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, अगर हम उसको x से डिवाइड कर देंगे विच इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो हमारा प्राइस आ जाएगा. प्राइस क्या होता है कि एक यूनिट बेचने पे आपने कितना प्राइस कमाया, तो आप टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स कर दोगे. तो आपका जो प्राइस है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्या हो जाएगा? 16x माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x. सो इट इज 16 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x. दिस इज योर डिमांड फंक्शन. आपको याद होगा डिमांड फंक्शन क्या होता है? जो कि रिलेशन बताता है बिटवीन क्वांटिटी एंड बिटवीन प्राइस. तो चाहे वो प्राइस से x के फॉर्म में हो, चाहे वो x से प्राइस के फॉर्म में हो, दोनों ही आपके डिमांड फंक्शन है. तो इस तरीके से आप डिमांड फंक्शन निकाल सकते हो अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, आपको एक फंक्शन गिवन है और वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन इज x इज इक्वल्स टू 400 नेचुरल लॉग 10 बाय p. ठीक है, सो हम इसको नोट डाउन करते हैं. 10 e रेज टू पावर माइनस x बाय 400.
रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 400, 1 माइनस एक्स बाय 400. ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन. ओके, सो दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. अब हम इसका पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे. टोटल रेवेन्यू फंक्शन मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का कर दो आप इंटीग्रेशन. इसमें लगेगा आपका आइलेट रूल. ठीक है, सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है. तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा u और आपका एक्सपोनेंशियल होगा v. ठीक है, आपका u v था ना कंसेप्ट. तो अब हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली लगाएंगे. तो हमारा जो आइलेट रूल में क्या होता है, 10 तो हमारा बाहर आ जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, और हम अपने पहले u फंक्शन को लिख लेंगे विच इज 1 माइनस एक्स बाय 400 और दूसरे फंक्शन दैट इज x माइनस एक्स बाय 400. ठीक है, ये हमने दो रख लिए अपने फंक्शन. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन जो आपका u है उसको एज इट इज लिख लो. ठीक है, 1 माइनस एक्स बाय 400 और इंटीग्रेशन कर दो इसका. तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या होगा, ये e रेज टू पावर kx वाला रूल लगेगा. तो माइनस एक्स बाय 400 एज इट इज और डिवाइड बाय हो जाएगा माइनस 1 बाय 400. तो ये हो जाएगा आपका माइनस 400. क्लियर. माइनस इसके बाद आपका इंटीग्रेशन होगा जिसमें आपके फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, u का डेरिवेटिव होगा. अगर हम u का डेरिवेटिव रखें तो ये क्या होगा, माइनस 1 बाय 400 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि आपका v है. सो इसका इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन आपका यही होगा विच इज माइनस 400 e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 400 डॉट dx, क्योंकि अब इस पूरे फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव होगा. ठीक है, सो आपका 400 से 4 कट गया और प्लस हो गया ये आपका. ठीक है, तो अब आप इसको फिर से लिखोगे. ठीक है, सो इट इज, और यहाँ पे भी आपका हम यहाँ पे पहले वो ले लेते हैं. ठीक है, 400 हम एलसीएम ले लेते हैं. सो इट इज 400 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 400 और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 400. ठीक है, ये हमने एज इट इज कर दिया. माइनस जब इंटीग्रेशन इसका लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना, क्योंकि ये तो पूरा कट गया है. ठीक है, बचा ये है तो इसका इंटीग्रेशन फिर से हमारा सेम हो जाएगा जो हमने पहले निकाला था. माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 400 इंटू माइनस 400. ठीक है, प्लस सी. ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ आपका पूरा है क्योंकि 10 आपका अभी बाहर है. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका 10. अब 400 से 400 कट गया बट आपका भी माइनस में है. ठीक है, सो माइनस 400 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 400 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस. सो प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 400 प्लस सी. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे माइनस 400 भी है, राइट. ये भी तो है 400 हमारा. अब वी विल टेक e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 400 एज कॉमन. ठीक है, सो अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, माइनस 400 प्लस एक्स प्लस 400 प्लस सी. ठीक है, अब 400 से फिर 400 कट गया तो क्या बचा, 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 400 एक्स प्लस सी. ठीक है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन. एंड व्हेन वी विल पुट x एज 0 जिससे हमारा टोटल रेवेन्यू 0 होगा तो हमारा c क्या आ जाएगा, c विल अगेन बी 0 क्योंकि सब आपका x है ना, यहाँ पे भी 0 है, आपका ये भी 0 है तो अगेन आपका c 0 हो जाएगा. तो आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा, 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स 400 बाई एक्स. ठीक है, अब इसके बाद p आपको पता ही है कैसे आपको कैलकुलेट करना है. p इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ x डिवाइड बाय x. तो ये हो गया आपका 10 रेज टू पावर जस्ट अ मिनट. ठीक है, सो 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 400. दिस इज योर डिमांड फंक्शन. बट आपको क्या बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है. प्रूफ क्या करना है आपको,
आपको प्रूव करना है कि x इज इक्वल्स टू 400 log 10 by p। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप 10 को, आप p को इधर ले जाओगे और e को इधर ले जाओगे। ठीक है, सो इट विल बी, p को इधर लेकर आ रहे हो तो इट विल बी 10 by p, जिससे आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओगे आप, x रेज टू पावर 400। ठीक है, इसके बाद यू विल टेक log ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सो आप log लोगे तो इट विल बी log 10 by p, इट इज log नेचुरल log। ठीक है, जिसका बेस e है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर log e x रेज टू पावर 400 लोगे तो आपका x by 400 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका log e। ठीक है, उसके बाद और नेचुरल log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका x यहाँ रह जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये दिस विल बी 400 natural log which is in 10 by p, hence proof. So this is the way you can also prove। अगर आपके क्वेश्चन में, अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते, बट आपको प्रूफ कहा था इसलिए आपको आगे तक जाना पड़ा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद है आपकी थर्ड क्वेश्चन। आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, x आपका नंबर ऑफ 1000 ऑफ आइटम्स है प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, और आपका MR गिवन है। आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो बहुत ही आसान है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालोगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, सो 10 हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.02 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 और 1 x प्लस 2 है तो आपका क्या लग जाएगा log which is natural log, so natural log x plus 10 plus c। ठीक है, सो आपका फिर क्या बना 10x माइनस 0.01 x स्क्वायर प्लस 5, सॉरी इट्स नॉट 5, इट इज 50, आई एम सो सॉरी, आपका क्वेश्चन में 50 है। ठीक है, सो नेचुरल लॉग x प्लस 10 प्लस c। अब इस c को निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे, जिससे आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 0 इक्वल्स टू क्या बना आपका, ये 0 माइनस 0 प्लस 50 नेचुरल लॉग एन x 0 है तो क्या हुआ नेचुरल लॉग 10 प्लस c। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नेचुरल लॉग की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो 50 इंटू व्हाट इज द वैल्यू विच इज गिवन, इट इज 2.3025। ठीक है, सो 2.3025। ठीक है, दिस इज 2 प्लस c। तो आपकी c की वैल्यू क्या आ गई, आपकी c की जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट और यहाँ पे आएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो इट विल बी माइनस 115.1277। तो आपका रेवेन्यू फंक्शन क्या हुआ, आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन बना 10x माइनस 0.01 x स्क्वायर प्लस 50 नेचुरल लॉग x प्लस 10 और c का जगह क्या आ गया माइनस 115.1277। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन व्हेन marginal revenue function is given. It's very important from the examination point of view. I hope it is clear. अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता देना। ठीक है।